औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज हम इको 402 के लेसन नंबर 2 को देखेंगे। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी किया करें ताकि आपके साथ साथ दूसरों की भी हेल्प हो सके और अपने स्टूडेंट्स को, फेलोज़ को, यूनी फेलोज़ हो गए, आपके दोस्त हो गए, उन सबको जो है वो आप बताएँ कि आप जो है वो इको 402 के लर्न विद MTM के मैडम के जो है वो लेक्चर्स लें। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास जो आज टॉपिक है मार्केट्स एंड प्राइसेस, जो कि प्रीवियस लेक्चर भी हमने जो है वो पढ़ा था मार्केट्स एंड प्राइसेस के बारे में, तो उसी को कंटिन्यू किया हुआ है यहाँ पे। तो इसमें हमारे पास जो सबसे पहला पॉइंट आता है इकोनॉमिक्स। अच्छा स्टूडेंट्स, एक और बात बताते चलो, यहाँ पे आपको जो है वो फाइनल टर्म, मिड टर्म की प्रिपरेशन की वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, वो भी आप देख सकते हैं। और जो है वो यहाँ पे आपको करंट पेपर्स भी विद सोल्यूशंस प्रोवाइड किए जाएंगे, तो इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इकोनॉमिक्स है हमारे पास अनदर जो है वो पर्सपेक्टिव। अब इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स यहाँ पर डिफाइन दी गई है कि इकोनॉमिक इज़ द स्टडी ऑफ द चॉइसेस मेड बाय पीपल हु आर फेस्ड विद स्कैर्सिटी। वो कहते हैं कि इस इकोनॉमिक की जो है डेफिनेशन में ये बताया गया है कि ये लोगों की चॉइसेस की जो है वो एक स्टडी के बारे में है जो स्कैर्सिटी के सामने होती हैं। ठीक है, अब स्कैर्सिटी क्या होती है, यहाँ पे हम उसकी भी डेफिनेशन को देख लेते हैं कि स्कैर्सिटी इज अ सिचुएशन इन विच रिसोर्सेज आर लिमिटेड बट कैन बी यूज्ड इन डिफरेंट वेज, सो वन गुड आर सर्विसेज मस्ट बी सेक्रीफाइस्ड फॉर अनदर। मतलब ये स्कैर्सिटी जो है वो कहते हैं कि ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, लेकिन उन्हें जो है वो सेपरेटली अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं हम। कैसे, मैं आपको जो है वो कुछ एग्जांपल देना चाहूँगी कि लाइक हम कहते हैं कि टाइम जो है वो हम सबके पास जो है वो लिमिटेड होता है। ठीक है, तो और हमें ये डिसाइड करना होता है कि हमने अपना टाइम कैसे यूज़ करना है, कैसे मैनेज करनी है चीज़ें। इसी तरह जो पैसा हो गया, मनी हो गया, मनी भी जो है वो हम सबके पास लिमिटेड ही होता है, तो हमें ये देखना पड़ता है, ये चीज़ें जो है वो हमें मैनेज करनी पड़ती है कि पैसे को हमने कहाँ पर, कैसे और किस तरह इसको यूज़ करना है। इसी तरह फूड हो गई, फूड को भी हमारे पास जो सबके पास जो है ज़ाहिर बात है लिमिटेड ही होती है, तो उसको भी हमें जो है वो डिसाइड करना पड़ता है कैसे इसको जो है वो रखना है, कैसे इसको यूज़ करना है। और जैसे कि हमारे रिसोर्सेज होगी, जैसे अगर हम अपनी कंट्री की बात करें, हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है, तो हमारी जो कंट्री के जो सरकार है, जो गवर्नमेंट है, उसको ये डिसाइड करना पड़ता है कि मैंने अपने रिसोर्सेज को अपने मुल्क के लिए कैसे यूज़ करना है। तो इस सारे स्कैर्सिटी में आ जाते हैं। ठीक हो गया, तो इसके बाद जो है वो हमारे पास आ जाता है स्कैर्सिटी चॉइसेस। अब इसमें क्या बताया गया, वो कहते हैं द डिसीजन ऑफ प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड गवर्नमेंट डिटरमाइन हाउ एन इकोनॉमिक सिस्टम आंसर्स थ्री फंडामेंटल क्वेश्चंस, व्हाट प्रोडक्ट्स डू वी प्रोड्यूस और हाउ डू वी प्रोड्यूस दीज प्रोडक्ट्स एंड हाउ कंज्यूम्स द प्रोडक्ट्स। वो ये कह रहे हैं कि प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और गवर्नमेंट के जो है वो डिसीजन से एक इकोनॉमिक सिस्टम में जो है वो नीचे दिए गए 3 फंडामेंटल क्वेश्चंस के आंसर दिए गए हैं। वो कौन कौन से हैं? एक तो है, पहला जो है उसमें ये बताया गया कि हम क्या प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं, ये क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। दूसरा, हाउ डू वी प्रोड्यूस दिस प्रोडक्ट्स का मतलब है कि हम प्रोडक्ट्स कैसे प्रोड्यूस करते हैं। तीसरे में वो कहते हैं कि हु कंज्यूम्स द प्रोडक्ट्स, मतलब कि कौन प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करते हैं। तो इन सब क्वेश्चंस के आंसर जो है वो हमें मिलेंगे। डिसीजन ऑफ प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, गवर्नमेंट्स जो है वो इसको तय करेगी एक इकोनॉमिक सिस्टम के जरिए हमने कैसे इनको जो है वो आंसर करना है। ठीक है, इसके बाद जो है वो हम नीचे आ जाते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब जो है वो हमारे पास है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस। अब इसमें क्या बताएगी कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस आर द सोर्सेज दैट आर यूज्ड टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। यहाँ पे हमारे पास कुछ पॉइंट्स भी हैं। नेचुरल सोर्सेज आ गया, लेबर आ गया, फिजिकल कैपिटल आ गया, ह्यूमन कैपिटल आ गया और एंटरप्रेन्योरशिप आ गया। इनमें क्या बताया गया हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें जो है वो हमें ये पता चलता है कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस वो सोर्सेज हैं जो गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। अब जो पहला पॉइंट उन्होंने दिया वो है नेचुरल सोर्सेज। इसमें क्या है कि ये वो चीज़ें हैं जो यानी जो नेचर के ज़रिए जो है वो हम क्रिएट की गई हैं, जैसे कि जो है वो लैंड हो गई, वाटर हो गया, मिनरल्स हो गया, ऑयल और गैस जो है वो डिपॉजिट्स हो गया, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ये सारे के सारे जो है नेचुरल रिसोर्सेज में आ जाता है। ठीक है, यानी इन चीज़ों को जो अगर दोबारा से जो है मतलब इनको क्रिएट किया गया है, तो ये हमारे पास बाय नेचर किया गया है। ठीक है, तो इसके बाद जो है लेबर हमारे पास आ जाता है। ये जो है वो ह्यूमन एफर्ट है, फिजिकल और मेंटल, जो वर्कर्स जो है वो वर्कर्स के जो है वो थ्रू गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे भी जो है उन्होंने ये बताया हुआ कि द ह्यूमन एफर्ट, फिजिकल एंड मेंटल यूज बाय वर्कर्स इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, तो इसके बाद जो है वो फिजिकल कैपिटल आ जाता है हमारे पास। फिजिकल कैपिटल में हमारे पास है कि ऑल द मशीन्स, बिल्डिंग्स, इक्विपमेंट, रोड्स एंड अदर जो है वो ऑब्जेक्ट्स मेड बाय ह्यूमन बीइंग्स टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब कि जो है वो ये वो मशीन्स, बिल्डिंग्स और इक्विपमेंट, रोड्स और जो है वो तमाम वो ऑब्जेक्ट्स हैं जो ह्यूमन बीइंग्स
के ज़रिए जो है वो गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करने के लिए बनाए गए हैं। ठीक है, इसके बाद जो है वो हमारे पास ह्यूमन कैपिटल आ जाता है, यानी कि द नॉलेज एंड स्किल्स एक्वायर्ड बाय अ वर्कर थ्रू एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस, यानी कि ये वो नॉलेज और स्किल्स हैं जो एक वर्कर ने एजुकेशन और एक्सपीरियंस के ज़रिए जो है वो अक्वायर किए हैं। ठीक है, इसके बाद इंटरप्रीनरशिप में जो है वो हमारे पास आ जाता है कि द एफर्ट टू कोऑर्डिनेट द प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इंटरप्रीनर्स जो है वो टेक रिस्क एंड कमिट टाइम एंड मनी टू अ बिजनेस विदाउट एनी गारंटी ऑफ प्रॉफिट। मतलब कि ये वो एफर्ट है जो प्रोडक्शन और सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज को कोऑर्डिनेट करने के लिए किया जाता है, और इंटरप्रीनर्स जो है वो रिस्क लेते हैं और टाइम और मनी को बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं प्रॉफिट की गारंटी के बगैर ही। ठीक है, तो ये हमारे पास इसके 5 पॉइंट्स हैं, ये आपने बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेने हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आ जाता है द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज़ फ्रंटियर, यानी पीपीएफ जो है वो इसका शॉर्ट फॉर्म है, ये आपने इसका एज अ क्विज के हवाले से लाजमी याद करना है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज़ फ्रंटियर क्या है, पीपीएफ है। द पीपीएफ कर्व शोज द पॉसिबल कम्बिनेशंस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल टू एन इकोनॉमी गिवन दैट ऑल प्रोडक्टिव रिसोर्सेज आर फुली एंड जो है वो एफिशिएंटली एम्प्लॉयड व्हेन द इकोनॉमी इज एट पॉइंट आई, रिसोर्सेज आर नॉट फुली एम्प्लॉयड एंड दे आर नॉट यूज्ड एफिशिएंटली। मतलब वो ये कह रहे हैं कि जो पीपीएफ कर्व है, ठीक है, पीपीएफ कर्व ये जो है वो शो करवाता है कि किसी इकोनॉमी के लिए कितने गुड्स और सर्विसेज अवेलेबल हैं और जब सभी प्रोडक्टिव रिसोर्सेज फुली और जो है वो एफिशिएंटली यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, क्या करता है पीपीएफ, ये कर्व जो है वो यही शो करवाता है कि किसी भी इकोनॉमी के लिए कितने गुड्स और सर्विसेज अवेलेबल मौजूद हैं और जबकि सभी प्रोडक्टिव रिसोर्सेज फुली और एफिशिएंटली यूज़ किए जाते हों। ठीक है, इसके बाद जो इसके पॉइंट्स हैं, यानी कि पॉइंट्स आई में क्या कहा गया है, ये मैंने आपको जो है वो हाईलाइट किया हुआ है जो आपकी डायग्राम है। तो ये पॉइंट ये जो है वो शो करवाता है कि रिसोर्सेज फुली एम्प्लॉय नहीं है और उनका यूज़ एफिशिएंटली नहीं किया जा रहा है। ठीक है, और जो पॉइंट जी ये जो है वो ये शो करवाता है कि ये पॉइंट जो है वो डिज़ायरेबल है क्योंकि ये दोनों गुड्स की जो है वो क्वांटिटी देता है, लेकिन ये जो है वो अटेनेबल नहीं है अवेलेबल रिसोर्सेज के हिसाब से। तो जो पॉइंट डी है, ये पॉइंट ये शो करवाता है कि रिसोर्सेज फुली और एफिशिएंटली एम्प्लॉय होने पर कितने गुड्स प्रोड्यूस किए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये जो पीपीएफ कर्व का मतलब यही हुआ कि किसी इकोनॉमी के लिए जो है वो लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं और हमें जो है वो ये डिसाइड करना पड़ता है कि हम उन रिसोर्सेज को कैसे यूज़ करें ताकि मैक्सिमम गुड्स और जो है वो सर्विसेज प्रोड्यूस किए जा सकें। आपको पता है ना एफिशिएंट जो है कोई एफिशिएंसी क्या होती है एफिशिएंसी, यानी हम जो है कम इनपुट में मैक्सिमम जो है वो आउटपुट जो है वो गेट कर सकें। वो कैसे करना है, यही पीपीएफ का जो है वो कर्व में बताया जाता है कि हम जो है वो मैक्सिमम गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करें, तो वो कैसे करें, हमने कैसे जो है वो लिमिटेड रिसोर्सेज का यूज़ करना है, ये हमें डिसाइड करना पड़ता है। ठीक हो गया, इसके बाद जो है वो स्कैरसिटी एंड द पीपीएफ आ गया कि टू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ फार्म गुड्स बाय 10 टन्स वी मस्ट सेक्रीफाइस 100 टन्स ऑफ फैक्ट्री गुड्स। द पीपीएफ कर्व इज बोर्ड आउट बिकॉज रिसोर्सेज आर नॉट परफेक्टली अडेप्टेबल टू द प्रोडक्शन ऑफ द टू गुड्स। एज वी इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ वन गुड वी सेक्रीफाइस प्रोग्रेसिवली मोर ऑफ द अदर। मतलब क्या हुआ कि जो है स्कैरसिटी का मतलब है कि रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं। ठीक है, रिसोर्सेज क्या होते हैं हमारे पास, लिमिटेड होते हैं। स्कैरसिटी यही होता है ना, जैसे मैंने आपको फॉर एग्जांपल दी थी, जैसे कि टाइम हो गया हमारे पास, टाइम लिमिटेड होता है, मनी होगी हमारे पास, ठीक है, फूड वगैरह होगी, तो ये हमारे पास स्कैरसिटी में आ जाता है कि स्कैरसिटी हमारे पास जो है वो उसका मतलब होता है कि रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड होते हैं और हमें जो है वो ये डिसाइड करना पड़ता है कि हम उन रिसोर्सेज को कैसे यूज़ करें। लेकिन जब आप पीपीएफ कर्व की बात करते हैं तो पीपीएफ कर्व ये जो है वो शो करवाता है कि किसी इकोनॉमी के लिए कितने गुड्स और सर्विसेज अवेलेबल हैं जब सभी के सभी जो है वो प्रोडक्टिव रिसोर्सेज फुली और एफिशिएंटली यूज़ किए जाते हैं। तो और जो पीपीएफ कर्व का जो बो आउट शेप है वो यही हमें बताता है, पीपीएफ कर्व का बो आउट शेप जो है वो ये शो करवाता है कि रिसोर्सेज परफेक्टली अडेप्टेबल नहीं होते हैं दोनों गुड्स की प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, जो दोनों जो गुड्स हैं उनकी प्रोडक्शन के लिए रिसोर्सेज परफेक्टली अडेप्टेबल नहीं होते हैं। जब हम एक गुड्स की प्रोडक्शन बढ़ाते हैं तो हमें दूसरे गुड्स की प्रोडक्शन से जो है वो सेक्रीफाइस करना पड़ता है। ठीक हो गया, तो एग्जांपल भी यहाँ पर मौजूद है, जैसे कि अगर हम फार्म गुड्स की प्रोडक्शन 10 टन जो है वो इंक्रीज़ करें तो हमें जो है वो फैक्ट्री गुड्स की प्रोडक्शन 100 टन सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी। ठीक हो गया, तो ये इस कॉन्सेप्ट से हमें जो है वो ये पता चलता है कि रिसोर्सेज की लिमिटेशन की वजह जो है वो हमें ट्रेड ऑफ करना पड़ता है और हमें जो है वो ये डिसाइड करना पड़ता है कि हम किस गुड्स की प्रोडक्शन को प्रायोरिटाइज़ करें। ठीक है, इसके बाद जो है वो हमारे पास आ जाता है
shifting the PPF curve to increase the production of one good without decreasing the production of the other. The PPF curve must shift outward. The PPF curve shifts outward as a result of an increase in the economy's resources or a technological जो है वो innovation that increases that the output obtained from a given amount of resources from point D. An additional 200 tons of factory goods or 20 tons of farm goods are now possible or any combination in between. मतलब कि जो है वो ये है पीपीएफ कर का शिफ्ट पीपीएफ जो है कर्व का शिफ्टिंग का बताया गया है कि अगर हम एक गुड की प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज़ करना चाहते हैं और दूसरे गुड की प्रोडक्शन को कम नहीं करना चाहते हैं तो पीपीएफ कर्व को जो है वो आउटवर्ड शिफ्ट करना पड़ेगा। यानी हम पहले क्या करते थे कि एक पीपीएफ कर्व में क्या होता था कि अगर हम एक जो है वो प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहते थे, एक गुड की प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहते थे तो दूसरे गुड को जो है वो हमें सेक्रीफाइस करना पड़ता था। लेकिन अगर हम ये चाहें कि गुड की प्रोडक्शन को भी इंक्रीज़ करें और दूसरे गुड की प्रोडक्शन को जो है वो हम कम ना करें, यानी उनको सेक्रीफाइस ना करें, तो फिर क्या करना पड़ेगा, तो फिर हमें जो है वो पीपीएफ कर्व को आउटवर्ड शिफ्ट करना पड़ेगा। ठीक हो गया। इससे हम जो है वो दोनों चीज़ें कर सकते हैं, प्रोडक्शन गुड की प्रोडक्शन भी इंक्रीज़ हो जाएगी और दूसरे गुड की प्रोडक्शन को जब भी है जो है वो हम कम नहीं कर सकेंगे। ठीक हो गया। इसके बाद जो पीपीएफ कर्व का आउटवर्ड शिफ्टिंग होता है वो ये होता है कि पीपीएफ कर्व आउटवर्ड शिफ्ट होता है जब इकोनॉमी के रिसोर्सेज में इजाफा होता है या जो है वो कह लें कि जब कोई टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन होता है जो रिसोर्सेज के गिवन अमाउंट से आउटपुट बढ़ाता है, तो हमारे पास पीपीएफ कर्व का जो है वो पीपीएफ कर्व जो है वो आउटवर्ड शिफ्ट हो जाती है। ठीक है। लाइक एग्जांपल है हमारे पास पॉइंट डी से जब अब हम 200 टन्स एडिशनल फैक्ट्री गुड्स या 20 जो है वो टन्स एडिशनल फार्म गुड्स पॉसिबल हैं या इनके जो है वो कह लें कि बीच का जो कोई भी कम्बिनेशन है। ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट जो है वो यही शॉर्ट करवाता है कि पीपीएफ कर्व का जो शिफ्टिंग इकोनॉमी की ग्रोथ और डेवलपमेंट को जो है वो कहते हैं कि शो आउट करवाता है। ठीक है। और ये हमें जो है ये बताता है कि कैसे हम रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूज़ करके और टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस के थ्रू इकोनॉमी की प्रोडक्शन को जो है वो इंक्रीज़ कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये जो था आपका कंप्लीट हो गया यहाँ तक। जी स्टूडेंट्स, ये जो था आपका लेक्चर नंबर 2 था। आई होप्स आपको बहुत अच्छे तरीके से इसकी समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कहीं से कन्फ्यूजन हो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा। अगर कोई और चीज़ चाहिए आप मुझे वो भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, क्योंकि कमेंट सेक्शन के ज़रिए ही जो है वो हमारा आपस में इंटरेक्शन होता है। हम एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं, हम आप अपनी कोई भी डिमांड कर सकते हैं और मैं जो है वो आपको उसके बारे में आंसर भी कर सकती हूँ। सो इसलिए मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कुछ ना कुछ जो है वो बताया करें, आपकी क्या परेशानी है, आप क्या जो है वो चाहते हैं। सो जो है वो उस वक्त नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए जो है मुझे इजाज़त दीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।